ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 9 अक्टूबर को, और 2 नवंबर 2025 तक वो आपके लग्न भाव में ही प्रवास करेंगे। यहाँ पे शुक्र पर बहुत प्रभाव है। वैसे भी अगर हम शुक्र की बात करें तो लग्जरीज, वैवाहिक जीवन, विवाह, लव लाइफ, रोमांस, जीवन का भोग, जीवन का भौतिक आनंद, जीवन का रस कहिए तो, कलात्मक चीज़ें, आर्टिस्टिक चीज़ें, जो भी चीज़ें जिनको हम सुंदरता के पैमाने पर रखते हैं, और इसके साथ ही तंत्र, विद्या के कारक भी हैं शुक्र। शुक्र को मैं हर बार कहता हूँ कि लोग, स्पेशली जो, मैं उपयोग नहीं करना चाहता शब्द, लेकिन आजकल जो रील्स और इस पर केवल शुक्र को सेक्स से रिलेटेड कर दिया है, इतनी निंदात्मक ज्योतिष करते हैं ना कुछ लोग। शुक्र केवल वही नहीं है, शुक्र अपने आप में दैत्याचार्य है, वो दैत्यों के गुरु हैं। उनके पास वो विद्या है जो बृहस्पति के पास भी नहीं। तो केवल वही एक आधार रख देना शुक्र का बहुत गलत है। तो शुक्र कई चीज़ों के कारकत्व तो अपने पास समेट के चलते हैं, और जब उनकी राशि बदलती है तो चीज़ें बदलती हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने कहा, शुक्र पर बहुत और इम्पैक्ट भी है। पहला तो शुक्र सूर्य के साथ बैठेंगे करीबन 7-8 दिन तक, 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ में रहेंगे। दूसरा, उनका परिवर्तन योग बना हुआ है आपके लग्नेश के साथ, यानी कि बुध के साथ ही। तीसरा, वो खुद नीच की अवस्था के हैं। और चौथा, उन पर शनि की दृष्टि है जो वक्री है। इसलिए ये जो शुक्र का गोचर है ये काफ़ी चीज़ों को बदलेगा, और यही जो समझने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न में शुक्र का आना। शुक्र का लग्न में आना बहुत अच्छा माना जाता है। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ। शास्त्रों ने भी कहा है कि लग्न के बृहस्पति, लग्न के शुक्र, ये कुंडली के कई दोषों को समाप्त करते हैं, और ये सत्यता है। अपने ज्योतिष अनुभव में कहूँगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कई बार कुंडलियाँ देखी हैं, बहुत बुरे योग हैं, लेकिन एक ग्रह, या तो बृहस्पति बैठ गया या शुक्र बैठ गया, सवार देते हैं जीवन को। और एक प्रकार से देखिए, जो भी हमारे ग्रहों की स्थिति होती है ना हमारे कुंडली में, वो एक प्रकार से हमारा प्रारब्ध है। तो ऐसे ही नहीं कि सबके जीवन में शुक्र लग्न में बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं कि सभी को शुक्र की महादशा मिल जाएगी। आपने बहुत पुण्य किए होंगे कि आपको शुक्र की महादशा इस जीवन में मिलेगी। कितने लोगों को शुक्र की महादशा मिलती है? ठीक है, अंतर्दशा तो सबको मिल ही जाएगी, पर क्या शुक्र की महादशा आपको अच्छे टाइम में मिलेगी? बहुत कम लोगों को मिलती है। बल्कि एक परसेंटेज हो सकता है, क्योंकि 120 साल का दशा पीरियड होता है, तो उसमें हम कितना जीते हैं? 70-75। तो उसमें आप कितने, 5 ग्रहों की मैक्सिमम दशा ले पाएंगे, 4 ग्रहों की, 5 ग्रहों की। तो 5 ग्रहों की ऑन एन एवरेज व्यक्ति ले लेता है महादशा। तो कितने लोग शुक्र की दशा ले पाएंगे? आप किस नक्षत्र में पैदा हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए शुक्र का अपने आप में लग्न में होना ही बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि नीच के हैं। क्या नीच का ग्रह बुरा होता है? मैं कई बार इस चीज़ को समझाता हूँ कि नहीं। ज्योतिष में कभी भी एक चीज़ को देखकर बहुत डरना नहीं चाहिए। साढ़े साथी, कई लोग साढ़े साथी में बहुत ऊपर पहुँचे हैं, काल सर्पयोग, बहुत लोग अच्छे पद पे हैं, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वैसे ही नीच का ग्रह भी कोई बुरा नहीं होता। नीच का क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो शब्द उपयोग किया है ऋषि मुनियों द्वारा, हुआ है ऋषि मुनियों द्वारा। क्योंकि हम जो नीच आज बोलते हैं, वो जब उन्होंने उपयोग किया तो उसके कई पर्यायवाची भी हैं, कई प्राय है उस शब्द का, बहुत प्राय है। नीच का एक तो हम जैसे हम बोलते हैं कि भाई नीच व्यक्ति है, इसके साथ ही नीच का मतलब हीन भी होता है। किस चीज़ से हीन? जो ग्रह अपने अच्छे क्वालिटी से हीन होता है उसको नीच का ग्रह कहते हैं।
या अगर ग्रह नीच का है तो अपनी अच्छी क्वालिटी से दूर हो जाएगा। अधम भी कहते हैं और कुटिल भी कहते हैं। नीच के ग्रह वाला व्यक्ति आज के टाइम में ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करता है। किसी का बृहस्पति उच्च का है ना और बहुत अच्छा है, बहुत बुद्धिमान, बहुत नॉलेजेबल होगा, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। हाँ, वही अगर उच्च का राहु, उच्च के बृहस्पति हैं, उच्च के बृहस्पति की मैं बात करूँ, अगर उच्च का बृहस्पति तो बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, बहुत अच्छा नॉलेजेबल होगा, पर उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। पर नीच का बृहस्पति है या बृहस्पति खराब है कुंडली में तो व्यक्ति बहुत धन कमाएगा। वैसे ही शुक्र का नीच का होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन कुछ इफेक्ट आएगा, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो वो लग्न में है और वो आपके धन स्थान के स्वामी है, तो यही चीज़ अपने आप में बताती है कि धन का योग बन रहा है। शुक्र का लग्न में आना धन का योग होता है और आपके धन के स्वामी होने के नाते उनका लग्न में बैठना धन योग होता है। ऊपर से यहाँ पर एक परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि बुध शुक्र की राशि में है, शुक्र बुध की राशि में, और ये परिवर्तन योग लग्न और दूसरे घर में बन रहा है। तो ये अपने आप में स्पष्ट है कि धन के दृष्टिकोण से तो कन्या के लिए बहुत अच्छा टाइम है। शुक्र आपके नवमेश भी हैं, और जैसा मैं मीन के लिए बोलता हूँ कि भले ही पुस्तकों में नहीं लिखा, लेकिन मीन के लिए मंगल योग कारक हैं, उसी प्रकार से कन्या के लिए शुक्र योग कारक हैं। तो आप शुक्र का लग्न में आना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, भाग्य के कारण जो चीज़ें अटक रही थी वो पूर्ण हो पाएंगी, धन का लाभ मिलेगा। यही बुध जिनके साथ उनका परिवर्तन योग बन रहा है वो आपके 10वें घर के स्वामी भी हैं, यानी कि करियर में भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं जो प्रमोशंस के कारक है, तो हो सकता है कुछ लोग के सडन प्रमोशंस भी यहाँ पर हो जाए। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा है। लेकिन शुक्र का जब भी कुछ प्रभाव करियर से आता है, करियर पर आता है, ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ती है, तो कुछ लोगों के खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाएगी। स्पेशली बॉसेस, या अगर आपकी प्रमोशन होती है, आप किसी को एक आंख नहीं सुहाएंगे, तो उस चीज़ से ध्यान देना है, उस चीज़ पे ध्यान देना है। शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हैं, यानी कि खर्चा भी बहुत बढ़ने वाला है। विदेश से पैसा आएगा, लेकिन आप खर्चा बहुत करेंगे। लग्न में शुक्र आते हैं तो व्यक्ति का खर्चा होता ही है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चे करता है लग्जरीज पर, बाकी चीज़ों पर। तो ठीक है, पैसा अगर है तो खर्चा कीजिए, इसमें क्या बुराई है, किस लिए पैसा कमा रहे। और शुक्र का लग्न में आना व्यक्ति को कलात्मक भी बनाता है। कन्या लग्न वाले क्रिएटिव होते हैं, यहाँ पे आर्टिस्टिक भी एक आपके अंदर तत्व आएगा, तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुक्र भले ही आपके भाग्येश हैं, धनेश हैं, लेकिन आपके मारकेश भी हैं, क्योंकि दूसरा भाव मारक भी होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि परिवर्तन योग बुध के साथ है जो दशमेश है, कार्य क्षेत्र में अपनी छवि पर भी ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पे आपकी छवि को भी बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं नीच के शुक्र की। अगर लग्न में नीच का शुक्र होता है, व्यक्ति बहुत कुटिल हो जाता है, बहुत चालाक हो जाता है। अच्छा है, आज के टाइम में आप सीधे बन के काम कर ही नहीं सकते, आपको लोग लूट ले जाएंगे, आपको लोग एकदम ऐसा आपका फ़ायदा उठाएंगे कि आपको बाद में लगेगा मैंने क्या कर दिया। तो ये कुटिलता जो है वो आज के टाइम में कोई बुरी नहीं है। हाँ, नीच का ग्रह जब शुक्र में होता है, व्यक्ति की मॉरल वैल्यूज़ अच्छी नहीं होती, तो अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक है। अभी आपके सप्तम में ऑलरेडी शनि चल रहे हैं जो वक्री भी हैं, और अब शुक्र भी नीच के हो गए और वो सप्तम को भी देख रहे हैं। ये करीबन 25-26 दिन का टाइम जो है वो मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत आने वाली है। एक प्रकार से ये मान के चलिए, क्योंकि शनि छठे घर के स्वामी भी हैं, सप्तम से 12वां, और शुक्र जो है वो सप्तम से अष्टम के स्वामी हैं। जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही ना, अचानक से वो शायद सेपरेशन की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ को बचाना है तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहेगा। बिजनेस में मैं कहूँगा पैसा आएगा, क्योंकि शुक्र धनेश है और परिवर्तन योग बनाकर सप्तम को देख रहे हैं। लेकिन बिजनेस में भी आपको सरकारी बाधाएं, लीगल प्रॉब्लम्स, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स, मैन पावर की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलेंगी। तो बिजनेस में उस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप और इंटीमेसी की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, शुक्र का लग्न में आना कई चीज़ों पर अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि शुक्र नवमेश है और 12वें घर के स्वामी के साथ लग्न में बैठे हैं।
हो सकता है इस कालखंड में आप लोग किसी धार्मिक स्थल पर भी जाने का प्रोग्राम बनाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान मैं आपको कहूँगा तो अपनी मैरिड लाइफ पर और अपनी इमेज पर दीजिएगा, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। अदरवाइज़ तो धन के दृष्टिकोण में अच्छा है। कार्य क्षेत्र में भी कुछ लोगों के ट्रांसफर्स हो सकते हैं। जॉब जाने के योग कुछ लोगों के हैं, क्योंकि अभी ग्रहण भी पड़ा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि सितंबर के अंत में ग्रहण पड़ा है, अभी शनि भी वक्री चल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण या अगर आप अपने बॉसेस को एक आंख नहीं सुहाते तो उसके कारण कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होगा। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेहत को लेकर काफ़ी केयरफुल रहना। यहाँ पे आपको हड्डियों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, पैरों की दिक्कत, फूड इन्फेक्शंस, गॉलब्लैडर किडनी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। उपाय, किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में एक इत्र की बोतल, अगरबत्ती का पैकेट, चावल और दक्षिणा दान दीजिएगा। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, जिसमें गुलाब जल का उपयोग हो। फिश पंचामृत से अभिषेक के बाद जल से अभिषेक कीजिएगा। चंदन से विलेपन कीजिएगा, घी का दिया अर्पण कीजिएगा, शिव चालीसा, गौरी चालीसा का पाठ कीजिएगा और ओम शुभ लक्षणाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये शुक्र देवता का मंत्र है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।